जय हिंद साथियों। देखिए 25 क्वेश्चन का सेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट देके देखिए कि आपका 25 में से कितना सही होता है। अपने आप को जांच सकते हैं कि 25 में से मेरा जीके कितना सही कितना गलत हुआ। आपका 25 में से कितना सही होता है आप लास्ट में कमेंट में सेंड कर सकते हैं कि मेरा सर कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन उसको पढ़िएगा, अच्छे से टिक कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन है बता दीजिएगा। 1 का राइट आंसर क्या होता है, आपका वेट कर रहे हैं हम। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है फर्मी। सभी याद रख लिए फर्मी हो जाता है। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक जो कौन सा है फर्मी है, सभी याद रख लिए। 1 का सी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 2 में। 2 का क्वेश्चन कहता है रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस जो है किसका मिश्रण होता है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या था 2 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाता है। सभी याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का है। सभी याद कर रखिएगा। इसको कहते हैं एलपीजी कहते हैं। आपके रसोई गैस में कौन सा गैस होता है? एलपीजी गैस रहता है। सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। जिस यौगिक से आयोडो फॉर्म बना सकते हैं वह क्या है बता दीजिएगा। जिस यौगिक से आयोडो फॉर्म बना सकते हैं वह क्या है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या था 3 नंबर का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एसीटोन हो जाता है। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एसीटोन। ठीक है, सभी याद रखिए 3 का ऑप्शन नंबर ए होता है राइट आंसर, एसीटोन हो जाता है। 4 का देखिएगा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है बता दीजिएगा। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ग्लूकोज हो जाता है। सभी याद रखिए ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, पूछा जाए हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक नाम होता है उसको आप एक बार देख लीजिए। ग्लूकोज रासायनिक नाम क्या होता है? इसका होता है C6H12 और आप O6 हो जाता है। ठीक है, सभी याद रख लीजिए। इसके रासायनिक नाम है C6H12। ठीक है, O6 इसका रासायनिक नाम है ग्लूकोज का। सभी याद रखिएगा। हम लोग आगे की ओर चलते हैं 5 नंबर में। कह रहा है इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है विटामिन। सभी याद रखिए ऑप्शन और सी हो जाता है विटामिन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है? विटामिन सी है। सभी याद रख लीजिएगा। 5 नंबर का है ना, ऑप्शन नंबर सी होता है। हम लोग चलते हैं 6 में। 6 में कहता है निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है समुद्री एनीमोन हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है समुद्री एनीमोन हो जाता है। ये जो जंतु परजीवी नहीं है सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये परजीवी नहीं है। सभी याद रख लीजिए। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका वायु श्वसन होता है वह है क्या? 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कोशिकांग जिसमें एक कोशिका वायु श्वसन होता है वह है क्या? 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। कह रहा है कोशिकाओं जिसमें कोशिका वायु श्वसन होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर 7 नंबर में। 7 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लोहा हो जाता है। सभी याद रखिएगा लोहा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? लोहा हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है बता दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख भी रखा है। इसका ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केवल 3। ठीक है, केवल 3 हो जाता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देख लीजिए ऊपर से फिर से इसका राइट
इसका जो है भांगड़ा जो है, ये भांगड़ा गलत है, ये सुमेलित नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो भांगड़ा है पंजाब का है। ठीक है, ये किसका है? पंजाब का भांगड़ा, इसलिए इसमें से सुमेलित नहीं हो सकता है। ये आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भांगड़ा। भांगड़ा जो राइट आंसर हो जाता है पंजाब का है। बिहू जो असम का, घूमा राजस्थान का है, लावनी जो है महाराष्ट्र का है। सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। 10 में कहता है द मार्च ऑफ मोबाइल मिनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? पुस्तक का नाम बता दीजिएगा। द मार्च ऑफ मोबाइल मिनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सभी याद रखिएगा, सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई हो जाता है। द मार्च ऑफ मोबाइल मिनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ पुस्तक के बारे में बताए जा रहे हैं, इसका कुछ आप लोग कॉपी निकाल के नोट कर लीजिएगा। अभी हम जो बोलेंगे उसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ लिखिएगा आप लोग कॉपी में। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक रचनाकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। लाइफ डिवाइन जो हो जाता है अरविंद घोष हो जाता है रचनाकार। ठीक है, लाइफ डिवाइन का जो है रचनाकार कौन है? लेखक अरविंद घोष हो जाता है। तीसरा में कहता है ब्रोकन विंग हो जाता है सरोजिनी नायडू। इसका रचनाकार कौन है? ब्रोकन विंग का सरोजिनी नायडू हो जाता है। कांग्रेस का इतिहास रचनाकार कौन है? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 5वां क्वेश्चन कहता है बंग ए दर्रा का लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग चलते हैं 11 में। 11 में देखिए राइट आंसर क्या कहता है 11 का। निम्न में से किससे इस्पात का चौकटा की संख्या दी गई है? ठीक है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संख्या दी गई है? बता दीजिए राइट आंसर 11 का क्या होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भारतीय नागरिक सेवा हो जाता है। इसका संज्ञा दी गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भारतीय नागरिक सेवा हो जाता है। ठीक है, समझ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भारतीय नागरिक सेवा हो जाता है। सभी याद रख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन कह रहे हैं, आप लोग नोटबुक लेके रखिएगा हाथ में, क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे। पूछा जा रहा है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले प्रथम भारतीय थे। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं भारत में आईसीएस की परीक्षा जो है, आईसीएस की परीक्षा 1922 में प्रारंभ हुआ था। भारत में आईसीएस की परीक्षा 1922 में प्रारंभ हुआ था। आईसीएस की फॉर्म होता है भारतीय नागरिक सेवा का जो है परीक्षा प्रारंभ 1922 में हुआ था। सभी प्रारंभ हुआ था, याद रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये तो सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ बता दीजिएगा। देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ सभी बता दीजिएगा। ठीक है, तो सबको पता है 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है, सभी याद रखिएगा 1923 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था बता दीजिए सभी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। कब? 1980 में हुआ था। सभी याद रखिए 1980 में। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिए होंगे, हमको आशा करते हैं सब नोट कर ही लिए होंगे। हम लोग 12 में चलते। 12 का क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम था? ठीक है, बता दीजिए जनगणना 2011 के अनुसार किस शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? बता दीजिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दमन एवं दीप। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दमन एवं दीप हो जाता है। इसका लिंगानुपात सबसे कम था। बता दीजिए 12 नंबर का। देखिए 12 में क्वेश्चन कहता है चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बता दीजिएगा। चार्ल्स विल्किंस के भगवद गीता अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1785 हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, 1785 चार्ल्स विल्किंस का भगवद गीता अंग्रेजी संस्करण का पहले 1785 में प्रकाशित किया गया था। सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 13 नंबर का। कह रहा है कि 13 में नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्थान है? पूछा नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्थान है? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जापान। ठीक है, जापान हो जाता है। नाइचो किस देश के गुप्तचर संस्थान है? जापान का है। सभी याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 नंबर का। क्वेश्चन कहता है मगध की राजधानी कौन सी थी? ये तो सबको ही पता होगा, मगध की राजधानी कौन सी है बता दीजिएगा आप लोग सभी।
देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गिरिवत राजगिरी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पूछ ले, गिरिवत हो जाता है, राजगिरी, मगध की राजधानी गिरी हो जाता है, राजगिरी। ठीक है, सभी याद रख लीजिएगा। हम चलते 15 नंबर का, संदेव सदैव सभ्यता का महानगर स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सदैव सभ्यता का महानगर स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। सदैव सभ्यता का महानगर स्नान नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है, सभी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होता है। सिस्टम नंबर का देखिएगा करेक्ट, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, बता दीजिएगा। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, बता दीजिए। 60 नंबर राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 1664 में, सभी याद रख लीजिए 1664 हो जाता है। ठीक है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1664 में, सभी याद रख लीजिएगा। 70 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बता दीजिएगा सभी। देखिए 70 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग हो जाता है, सभी याद रखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 1857 के विद्रोह से भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, सभी याद रख लीजिएगा। 80 नंबर का देखिए भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बता दीजिएगा सभी। 80 नंबर का देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है द बंगाल गजट हो जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट हो जाता है, सब याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 90 नंबर का। 90 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 90 नंबर कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है स्वामी विवेकानंद, जिसको कहते हैं नरेंद्रनाथ दत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सभी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे, सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत अद्वैतवाद के प्रतिपादन किसने किया था? देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वल्लभाचार्य हो जाता है। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था, सभी याद रख लीजिएगा। 21 का क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के अक्षांश विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, बता दीजिएगा। भारत में अक्षांश विस्तार का लगभग कितने डिग्री का होता है अंतर, बता दीजिएगा 21 का। देखिए 21 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30 डिग्री का अंतर रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 30 डिग्री का। भारत में अक्षांश विस्तार के लगभग कितने देशों से कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है, सभी याद रख लीजिएगा। 22 में देखिएगा, 22 क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या में सबसे घनत्व सबसे कम है, बता दीजिएगा सब 22 का। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 23 का क्वेश्चन क्या कहता है? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, बता दीजिएगा। 23 का भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 23 का राइट आंसर क्या था, बता दीजिए सभी। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है 1984 में हुआ था, सभी याद रखिए 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष पर हुआ था? 1984 में। ठीक है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 24 का क्वेश्चन देखिए, 24 का क्वेश्चन कहता है क्या है? भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम बताइए। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम बताइए। 24 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन सी हो जाता है कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन सी होता है कर्नाटक। ठीक है, सभी याद रख लीजिए कर्नाटक हो जाता है। हम लोग देखते हैं 25 को लास्ट। देखिए 25 का क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में उपस्थिति कौन सी गैस पराबैंगनी निकल किरणों को अवशोषित करती है? 25 का राइट आंसर बता दिए। राइट आंसर क्या होता है 5 का 25 का? देखिए 25 का क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में उपस्थिति कौन सी गैस पराबैंगनी निकल किरणों को अवशोषित करती है? इसका बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 25 का? देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ओजोन, सभी याद रखिए ओजोन हो जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। धन्यवाद।